प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं मुरलीधर दुबे KKITI से आप सभी का कुशल मंगल की कामना करता हूं। सबसे पहले मैं आप लोगों से बोलूँगा कि अभी पूरा देश कोरोना से जूझ रहा है। आप लोग अपने घर पर ही रहें तथा जो डिजिटल नोट्स आप लोग को टीचर के द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है उसको पूरा ध्यान से आप पढ़ें। अभी आप लोग का एग्ज़ाम भी होने जाएगा। उस नोट्स को आप अच्छी तरह अगर पढ़ते हैं तो मेरा उम्मीद है कि सारी क्वेश्चन उस नोट्स के द्वारा सॉल्व हो जाएगा। मेरे टीचर उस नोट्स को बहुत ही मेहनत करके और ढंग से बना रहे हैं। फिर भी आप लोगों को कोई अगर नोट्स में प्रॉब्लम लगता है तो नोट्स के नीचे जो टीचर का नंबर रहता है उस टीचर से संपर्क कर सकते हैं। एवं अगर वहाँ भी बात नहीं बनती है अगर आपको, तो आप मेरे नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। मैं चाहूँगा कि आप लोग खूब मन से पढ़ें और एग्ज़ाम की तैयारी पूरी जो है लगन से करें। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरी बातों पर ध्यान देंगे। जितनी भी बातें हमने कही है वो सारी बातों पे आप लोग अमल करेंगे। घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे और इस लॉकडाउन में थोड़ी बड़ी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। हालांकि सब लोग पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे, लेकिन जितने लोग ये पढ़ाई कर रहे हैं वो लोग कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करने की सोचें। मैं सूर्य प्रकाश KKIT की तरफ से आप सभी के इस लॉकडाउन के पीरियड में, इस महामारी के पीरियड में कुशल मंगल होने की कामना करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए घर में सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे और अपने नॉर्मल पढ़ाई जो आप कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहे होंगे। तो चलिए बताते हैं। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि अभी हमारे इस लॉकडाउन के पीरियड में कहीं ना कहीं हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं तो अफेक्ट हुआ है। पूरी की पूरी 100% पढ़ाई तो आप घर बैठ के नहीं कर सकते हैं। मतलब हमारे कहने का अर्थ ये है कि जो भी जितने भी आप क्लासेस हमारे कॉलेजेस में, अपने क्लासेस में आके करते थे, उतनी पढ़ाई अभी आप नहीं कर पा रहे होंगे। स्वाभाविक है, हो भी नहीं पाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि 100% पढ़ाई तो संभव नहीं है, लेकिन जितना भी पढ़ाई आपसे हो पा रही है, जितनी भी पढ़ाई आप घर में कर पा रहे हो, 40%, 50%, 60%, उसको आप ज़रूर कवर करें। अभी आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, जो कि अभी आप घर में बैठ के पढ़ाई करते होंगे, जो आपके नोट दिए जाते हैं उसको पढ़ते होंगे आप। तो घर पे रह के पढ़ाई करना, खास करके जो ऑनलाइन क्लास है, थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा मतलब अटपटा सा लगता होगा। कोई प्रेशर नहीं है किसी टीचर का, किसी प्रकार का कोई फोर्स नहीं है। अब टोटली डिपेंड है आप पर, आपको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। जितने भी आपको नोट्स दिए जा रहे हैं उनको समझें। अब क्या है कि जितने भी आपको डिजिटल नोट्स जो कि PDF के फॉर्मेट में आपको व्हाट्सएप के द्वारा, फेसबुक हमारे पेज के द्वारा दिया जा रहा है, उन सारे नोट्स को क्या करना है, आपको ढंग से पढ़ना है, उनको ढंग से पढ़ें। कोशिश करें कि पूरा तो समझ में आने से रहा, अगर हो सकता है तो वो 50% समझ में आए, 60% समझ में आए। बहुत बार ऐसा भी होगा कि आपको नोट्स बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगे। उस केस में क्या करना है, ऐसा नहीं करना है उस केस में कि हाँ चलो मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, किताब को भी बंद करके रख दिए, चलो भाई अब खत्म। होगा, बिल्कुल स्वाभाविक है, सबके साथ ऐसा होता है। इवन हमारे साथ भी ऐसा होता है। अगर हम कुछ नया चीज़ पढ़ रहे हैं और वो हमारे समझ से बाहर है, तो उस केस में क्या होगा कि इच्छा थोड़ा सा कम हो जाएगा पढ़ने का, कि यार समझ में नहीं आ रहा, छोड़ो, बंद करो, रखो, हटाओ। लेकिन वहाँ पे क्या है कि आपको थोड़ा सा पैसेंस रखना है, थोड़ा सा धैर्य रखना है। ठीक है, धैर्य मतलब क्या कि एक बार उसको पढ़ें, नहीं समझ में आया, दोबारा पढ़ें, फिर से समझ में नहीं आया, तीसरी बार पढ़ेंगे तो हो सकता है कि हल्का हल्का समझना आपको आ जाए। और ये बिल्कुल ह्यूमन नेचर है कि एक बार में कभी भी आपको समझ में कुछ नहीं आता है। जब तक आप 2 से 3 बार उसको नहीं पढ़ते हैं, दिमाग में 2 से 3 बार वो आपके स्ट्राइक नहीं करता है, तब तक आपके समझ में वो नहीं आता है। जितने भी आपको डिजिटल नोट्स जो हमारे टीचर्स आपको बना के भेजते हैं PDF के द्वारा, उनको अच्छे से पढ़ें, समझें। और अगर फिर भी कोई कठिनाई हो रही है समझने में, समझ में नहीं आ रहा है, कोई टॉपिक आप क्लियर नहीं हो रहे हैं, तो जो आपके सब्जेक्ट्स के टीचर हैं जिनका नंबर हमारे नोट्स में दिया हुआ रहता है, उन पे आप कॉल कर सकते हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं। उनसे बात कीजिए, अपने टॉपिक्स को, अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए। और वो तभी होगा जब आप नोट्स को पढ़ेंगे और पढ़ करके उन टॉपिक्स को क्लियरफाई करेंगे कि हाँ मेरे को ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे डाउट आ रही है सर, ये क्या होगा, कैसे होगा। तो हमारे टीचर जो है हमारे आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे कि हाँ जो भी दिक्कत है बच्चे को समझने में, पढ़ने में, आपको वो सॉल्व कर देंगे। अब क्या है कि टीचर्स तो आपके साथ में हैं ही, लेकिन एक टीचर है जो कि आपके साथ हमेशा है, वो है आपका सेलफोन। अभी के ज़माने में सबके पास
यूट्यूब भी है, गूगल भी है। तो गूगल जो है ना, ये सबसे बड़ा गुरु होता है, ठीक है। इनकी सहायता लें आप गूगल की, और कोशिश करें कि जितनी अधिक से अधिक हो सके यूट्यूब हो गए, गूगल्स हो गए, इनमें जो टॉपिक्स डाले जाते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो हमारे कॉलेज से संबंधित ही हो। आपकी जो सब्जेक्ट है, आपका जो ट्रेड है, उनसे संबंधित बहुत सारे टूल्स, इक्विपमेंट्स, प्रैक्टिकल्स, वीडियोस सब यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। उन्हें देखें, उन्हें समझें, थोड़ी कोशिश करें कि थोड़ा अच्छे तरीके से समझ में आए। ज़रूरी नहीं कि पूरा का पूरा समझ में आ जाए आपको एक बार, हो सकता है कि 2-3 पार्ट में समझ में आए। तो यूट्यूब और गूगल का सहारा लेना बिल्कुल ना भूलें। अब आते हैं, आप जो पढ़ाई कर रहे हैं वो कितने लेवल तक अप टू द मार्क है, जो आप पढ़ रहे हैं वो क्या है। एक बात का ध्यान आपको हमेशा रहना चाहिए कि केवल आप ही वो एक इंसान हैं जिन्हें अपनी लेवल का पता है। लेवल मतलब कहने का मतलब ये है कि आपकी पोजीशन क्या है। कोई अगर अब ये कहता है कि हाँ आप पढ़ने में कमज़ोर हैं, आप वीक हैं, आपको कम समझ में आता है, वो उनकी राय है, और वो इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि आपने उन्हें ऐसा बोलने का मौका दिया। आप बिल्कुल वीक नहीं हैं। आप कितने गहरे पानी में हैं ये सिर्फ आपको पता है, और आपकी क्या लेवल है, आपकी क्या औकात है, ये सिर्फ आपको पता है। अगर उसमें कहीं आपको कमी दिख रही है कि हाँ यहाँ पे कमी है, तो उसको केवल आप सुधार सकते हैं, ना कि कोई तीसरा बंदा सुधारेगा। तीसरा बंदा हमेशा आपको नीचे दिखाएगा, कमेंट करेगा, आपके प्रति हीन भावना दिखाएगा, लेकिन सिर्फ आप हैं वो जो खुद को सुधार सकते हैं और खुद को बना सकते हैं। तो अगर कोई बोलता है कि वो पढ़ने में कमज़ोर है, नहीं पढ़ सकता है, या जो भी है, उनकी बातों पर ध्यान ना दें। अपने नोट्स को अच्छे से तरीके से पढ़ें, समझें। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें बिल्कुल नोट्स से कोई मतलब नहीं है, पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है, क्या नोट्स जा रहे हैं, क्या पढ़ाई हो रही है, सिलेबस कहाँ तक पहुँचो, कोई मतलब नहीं है बहुत से बच्चों को। ऑब्वियसली कि बहुत से लोग ऐसे कैटेगरी में आ रहे होंगे। तो गलती उनकी यहाँ पे सिर्फ इतनी सी है कि वो लोग उस चीज़ में रुचि नहीं लिए। ये जो रुचि शब्द है ना, इंटरेस्ट, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जिस दिन आप इंटरेस्ट लेना अपने सब्जेक्ट में चालू कर देंगे ना, वो सब्जेक्ट चाहे मैथमेटिक्स हो, ट्रेड थ्योरी हो, ड्राइंग हो, कोई सा भी हो, जिसमें आपको इंटरेस्ट ना आ रहा हो और वो सब्जेक्ट आपका थोड़ा सा कमज़ोर हो, जिस दिन आप उसमें इंटरेस्ट लेना चालू कर देंगे, उस दिन वो सब्जेक्ट आपके लिए सबसे आसान हो जाएगा। इंटरेस्ट कैसे लेना है, उसके बारे में आपको ज़्यादा सोचना पड़ेगा कि वो क्या है, उसमें आखिर कहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है, कहाँ पे आपके सवाल फंस जा रहे हैं, कहाँ पे आपको दिक्कत हो जा रही है, कहाँ पे आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। उसमें पहले रुचि लें। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बताऊँगा, सपोज कोई मूवी आई, रिलीज़ हुई, उसको आपने पहले जज कर लिया कि हाँ भाई इसमें सलमान खान नहीं है, मूवी तो बेकार होगी। फिर क्या हुआ कि पहले से आप मन बना लिए कि हाँ वो मूवी बेकार है, वो देखना नहीं है। लेकिन क्या हुआ कि आपने एक बार मूवी को देखा भी नहीं कि अंदर मूवी में स्टोरी क्या है, उसमें कौन कौन से को एक्टर्स हैं जिनका अभिनय काफ़ी अच्छा हो, मे बी सलमान खान से। तो आपने क्या किया, पहले जज कर लिया कि उस मूवी को नहीं देखना है, वो मूवी बेकार है, ऐसा है चाहे वैसा है, जो भी है। सेम कहानी आपके पढ़ाई के साथ भी होती है। आप उस सब्जेक्ट को पहले ही सोच लेते हो कि वो सब्जेक्ट बड़ा हार्ड है, बड़ा कठिन है, ये हमसे नहीं होगा, सो बेकार सा है, समझ में नहीं आएगा, कितना भी पढ़ लें इसको हम। तो बिल्कुल गलत कंसेप्ट है आपका। आप कोशिश कीजिए एक बार उसको पढ़ने की, समझने की, थोड़ा सा इंटरेस्ट लीजिए, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। और एक समय आएगा जब वो थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ते बढ़ते आगे की ओर बढ़ता चला जाएगा। तो ये सब तो हो गई आपकी कैसे आपको पढ़ना है, कैसे चीज़ों में ध्यान देना है। अब क्या है कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम चल रहा है फिलहाल कॉलेज में, वो क्या है, चल रहा है 3 फेजेज़ में है। पहली फेज़ वो है जिसमें अभी आपको नोट्स दिए जा रहे हैं, जो भी डिजिटल नोट्स हैं जितने भी दिए जा रहे हैं, वो आपका है फेज़ 1। इस फेज़ में क्या करना है, केवल आपको अपने नोट्स को केवल और केवल अपने कॉपी में उतारना है। फिर आएगा फेज़ 2। फेज़ 1 खत्म होने के साथ साथ फेज़ 2 में क्या करना है, एनसीईआरटी के द्वारा जारी किए गए जो सैम्पल पेपर्स हैं, सैम्पल क्वेश्चंस हैं, जो हम लोग आपको देंगे, उन एमसीक्यू को अच्छे तरीके से किसी भी हाल में उसको बिल्कुल याद कर लेना है, या फिर सिंपल से बोलूँगा रट्टा मार लेना है इसको बिल्कुल, ठीक है। जैसे ही फेज़ 2 खत्म होगा, फेज़ 3 स्टार्ट होगा। फेज़ 3 में करना क्या है आपने को, जितने भी डिजिटल नोट्स आपको पहले दिए जा चुके हैं फेज़ 1 में, उन सारे नोट्स की ऑन स्क्रीन रिकॉर्डिंग होगी, टीचर्स की वॉइस भी रहेगी उसमें, वॉइस मतलब टीचर की आवाज़ भी रहेगी उसमें, और उन नोट्स को लाइन बाय लाइन बता करके समझाया जाएगा, ताकि आपकी पूरी की पूरी सिलेबस तरीके से, कायदे से कवर अप होती चली जाए। अल्टीमेटली क्या होगा कि आप एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल फाइनली प्रिपेयर हो जाएंगे। जो भी एग्ज़ाम, जब भी आपका एग्ज़ाम जब भी हो, इस एग्ज़ाम हो ना हो, ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, इस पर आपको ध्यान नहीं देना है। ध्यान सिर्फ आपको इतना सा देना है
कि हमारी जो सिलेबस है वो कवर अप कैसे हो, ताकि कोई भी पार्ट छूटे नहीं है। अगर एग्ज़ाम होती भी है तो उस केस में क्या करना है कि आपको एग्ज़ाम देने में कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। इसके बावजूद अगर समय बचता है, कॉलेज खुलती है, आप लोग आते हैं, सरकार जब अलाउ कर देती है कॉलेज खोलने के लिए कि हाँ कॉलेज खोलेंगे आप आ सकते हैं, तो उन्हीं टॉपिक्स के फिर से डिस्कशन होगी और फिर से उनका रिवीजन होगा, ताकि जो डाउट्स आपको अभी क्लियर नहीं कर पा रहे हैं वो क्लास खोलने के बाद आप कर लें। लेकिन कोशिश करें कि जो भी डाउट्स हैं आपके इसी दौरान क्लियर हो जाएं। कॉलेज खोलने की उम्मीद बहुत ही कम है, कब कॉलेज खुलेंगे, कब आपके क्लासेस चालू होंगे, कब स्थिति जो अभी कोरोना वाली स्थिति चल रही है वो कब सामान्य होगी, कहना मुश्किल है। तो जो भी समय आपके पास अभी मिल रहा है उसका अच्छे से यूटिलाइज़ करें। ध्यान रहे कि ये वो समय है जो सिर्फ और सिर्फ आपका है, ना तो इसमें आपको कोई अदर काम दिया जा रहा है, ना तो आपके पास कोई अदर प्रेशर है, ना तो घर में कोई काम है। ये वो समय है जो सिर्फ और सिर्फ आपका है और सिर्फ आप ही इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आप चाहें सही तरीके से इस्तेमाल करना तो। अब क्या है कि अगर आप अभी इस समय को अच्छे से इस्तेमाल कर लिए, सीख लिए, समझ लिए, तो एग्ज़ाम्स के लिए आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ अगर आप सिस्टम से कर रहे हैं, सिस्टम के अनुसार चल रहे हैं, जैसे जैसा बताया गया हम लोगों ने आपको कि फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 जो भी है, अगर आप उसके अनुसार चल रहे हैं तो आपको एग्ज़ाम से डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब क्या है, कुछ चीज़ें हैं जैसे आपके यहाँ सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स, जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो इस साल तो पास हो जाएंगे। सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स मतलब मैं 18-20 की बात कर रहा हूँ, सेशन 18-20 के, इस साल वो निकल जाएंगे। तो अभी क्या है कि उनके लिए ये गोल्डन पीरियड है। गोल्डन पीरियड मेरा कहने का मतलब ये हो गया कि अभी कॉलेज तो वो आ नहीं रहे हैं नहीं, जितनी भी डिजिटल नोट्स उनको दी जा रही हैं। अब क्या है कि वो सिर्फ अपने सेकेंड ईयर के डिजिटल नोट्स पे ही सहारे ना रहें, जो फर्स्ट ईयर के नोट्स फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए जा रहे हैं उन पे भी वो फोकस करें, उन पर भी वो ध्यान दें। इससे होगा क्या कि उनकी जो फर्स्ट ईयर की जो सिलेबस है वो भी रिवीजन होती रहेगी, वो भी वो पढ़ते रहेंगे और उनका सारा का सारा क्या होगा, फिर से टचअप एक बार फाइनल हो जाएगा। अल्टीमेटली क्या होगा, जब आप कोई एग्ज़ाम्स है या फिर कोई इंटरव्यू है या फिर कोई कंपनी आ गई तो उसके लिए आपको किताब खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ लिंक्स को क्लिक करेंगे, नोट्स को पढ़ेंगे, समझ लेंगे, अच्छा इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, तो फाइनली क्या होगा, आपका मतलब फुल टचअप आपका हो जाएगा। इसके साथ साथ अभी सिचुएशन हमारे देश में ऐसी है कि थोड़ी सी दिक्कत हो गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वैकेंसियाँ आना बंद हो जाएंगी, कंपनियाँ आना बंद हो जाएंगी, काम जो भी हो रहा है फैक्ट्री वगैरह में वो बंद हो जाएंगे। काम बिल्कुल चलते रहेंगे, वैकेंसी भी होगी, रिक्रूटमेंट भी होगी, कंपनी भी आएगी, सब कुछ होगा। लेकिन क्या है कि उसके लिए आपको पहले से प्रिपेयर होना पड़ेगा कि हाँ हमको ये चीज़ आता है, हमें ये काम आता है, हम इस मशीन के बारे में जानते हैं, हम इस टूल के बारे में जानते हैं। तो उससे होगा ये कि अगर आपके अंदर काबिलियत रहेगी तो कंपनी वाले आएंगे, उसको बिल्कुल वो सिर्फ इतना देखेंगे कि हाँ आप में काम करने की काबिलियत है कि नहीं, आपको चीज़ें आती है या नहीं। लेकिन अगर आप इस सहारे बैठे रहेंगे कि हाँ लॉकडाउन हो गया, आपको ये कंपनी नहीं आएंगी, ये काम नहीं मिलेगा, नौकरी नहीं मिलेगी, तो आप सबसे बड़ी भूल है वो। तो सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स जो हैं, जो सेकेंड ईयर में अभी पास करेंगे, उस चीज़ का ध्यान दें कि फर्स्ट ईयर के नोट्स को कवर अप करना है। जो सेकेंड ईयर चल रहा है आपको वो उसको जैसे चल रहा चलते रहने देना है। इसके साथ साथ जो आपका तीसरा है वो ये होगा कि थोड़ा समय खुद को दें, खुद की जो बोलचाल की शैली है, आपका रहन सहन है, उसको सुधारें। क्योंकि अब आप कॉलेज लाइफ आपकी ख़त्म हो रही है, अब आप कॉलेज से निकल के कहीं का काम करेंगे, किसी वर्क इन्वायरमेंट में रहेंगे, तो वहाँ अलग अलग तरीके के लोग मिलेंगे, अलग अलग तरीके से मिलना होगा, काम करना होगा। और वहाँ पे सबसे ज़रूरी क्या है, डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन को आपने कैसे हैंडल करना वो अपने हाथ में है। अगर आप चाहेंगे तो अपनी छवि को बिगाड़ सकते हैं, अगर आप चाहेंगे तो अपनी छवि को संवार सकते हैं। तो उसमें ध्यान ये देना है कि जो सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं वो नोट्स को ध्यान दें, सेकेंड ईयर के नोट्स जो जा रहे हैं उनको पढ़ें, और इसके साथ साथ क्या है, थोड़ा समय खुद को दें, खुद को संवारें, खुद को निखारें। किस प्रकार से हमको पढ़ना है, क्या क्या चीज़ों को हमको देखना है, पढ़ाई के अलावा हमारा रहन सहन कैसा है, हमारे अंदर क्या किस चीज़ की कमी है जिसको हम सुधारने की हमको ज़रूरत है। ठीक है, तो इन पर ध्यान दें। अब क्या है कि जितने भी टॉपिक्स मैंने को कवर करना था, बताना था, वो तो मैं बता चुका हूँ। इसमें सबसे बड़ी बात बता दूँ आपको एक चीज़ कि अगर आप चाह लें तो ये समय आपसे कोई नहीं छीन सकता है। और अगर आप चाह लें कि हमको कोई भी टॉपिक क्लियर करना है, कोई सब्जेक्ट को आसान बनाना है, किसी भी सब ट्रेड को हमको पढ़ लेना है, आसानी से समझ लेना है, तो सिर्फ आपके चाहने से वो काम आसानी से हो सकता है। कोई तीसरा बंदा नहीं आएगा जो कि ये कह दे कि आपसे वो काम नहीं हो सकता, या फिर वो काम आप नहीं कर पाएंगे, या फिर आपको वो बस का नहीं है। तो अंत में मैं यही बोलना चाहता हूँ कि एक बात को मेरे हमेशा याद रखिएगा कि केवल आप ही वो एक इंसान है जो कि अपनी लिमिट को आपको पता है कि आप कितने पानी में हैं, आपकी औकात क्या है, ये सिर्फ आपको पता है। कारण आपकी जो कमियां हैं, आपकी जो खामियां हैं, वो सिर्फ आपको पता है, ना कि अगले को पता है। तो उम्मीद करता हूं कि हमारी इस वीडियो से कुछ आपको समझ में आया, सीख मिली होगी, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। जितने भी हमारे टीचर्स हैं वो आपके लिए लगे हुए हैं, नोट्स बनाते हैं,
उसको पढ़ते हैं किताबों को, फिर उसको टाइप करते हैं, नोट्स बना के डिजिटल नोट्स बनाते हैं, आप तक को भेजते हैं, ताकि बिल्कुल तरीके से चीज़ों को आप समझ सकें घर बैठे आराम से। और समझने के साथ साथ क्या है कि उनको थोड़ा सा अध्ययन करें और थोड़ा समय पढ़ाई में भी दें, घर के अदर काम भी करें, थोड़ा सा मनोरंजन भी करें। ज़रूरी नहीं कि आप बिल्कुल 100% सारी की सारी चीज़ें समझ जाएँ। आप 10% समझिए, 20% समझिए, 30% समझिए, लेकिन वो 10, 20, 30 तभी होगा जब आप उस सब्जेक्ट में, उस ट्रेड में रुचि लेंगे। तो आई थिंक चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी कि कैसे क्या करना है और किस तरह से पढ़ाई करनी है। और अगर अभी तक आप उस तरीके से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हों जिस तरह से मैंने बताया अभी आपको, तो अभी भी समय आपके पास है, अभी भी पढ़ाई कीजिए। पूरा जुलाई बचा हुआ है, अच्छे से पढ़िए, सारे टॉपिक्स को कवर कीजिए। दिक्कत हो टीचर से पूछिए, फिर भी समझ में ना आए यूट्यूब से सीखिए, गूगल से सीखिए। अगर इसके बाद भी कोई डाउट रह जाता है तो फिर तो हमारा कॉलेज आपके लिए है ही। कॉलेज जैसे खुलती है, स्थिति जैसे सामान्य होती है, तो फिर सारी की सारी चीज़ें क्या हैं अपने आप आपकी कवर हो जाएंगे। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आप पहले की तरह हमारी बातों को मानेंगे और चीज़ों को समझेंगे और अपने पढ़ाई पे फोकस करेंगे। चलिए, नमस्कार, धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि लॉकडाउन की वजह से अभी तो कॉलेज तो बंद है, लेकिन आप लोग का एग्ज़ाम तो होगा ही। तो एग्ज़ाम होगा तो उसके लिए आप लोग घर में प्रिपेयर रहिए। अगर आप प्रिपेयर नहीं रहिएगा तो अचानक से एग्ज़ाम हो जाएगा तो आप लोग को प्रॉब्लम हो सकता है। एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा उसका तो भी कोई कन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन आप लोग को पढ़ाई करते रहना है, कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के लिए देखिए, आप लोग अब कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग अपने तरीके से जितना हो सके आप लोगों के लिए नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। आपका फेसबुक का पेज बनाए हैं, फेसबुक का पेज पे हम लोग एवरीडे, हर दिन फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का नोट्स डालते हैं विद हाई ग्राफिक्स वाले इमेज के साथ। जो कि आप बुक से अगर स्टडी कीजिएगा तो बुक में क्या होगा कि आपको ब्लैक एंड वाइट इमेज दिखता है, तो आपको कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाता है। और नोट्स भी आपका 2 लाइन का चीज़ को वहाँ पे 10 लाइन 2 पेज में लिखा हुआ है, तो आप पूरी चीज़ को पढ़ नहीं पाते हैं। तो सबसे आपको ध्यान देना है कि हम जो नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं उस नोट्स को आप थॉरोली अच्छे तरीके से पढ़िए। पढ़ने के बाद उसी टॉपिक को अपने एक सेशनल कॉपी में भी तैयार कीजिए। इससे क्या होगा कि आप एक बार पढ़िएगा, पढ़ने के बाद जब सेशनल कॉपी बनाइएगा तो वो टॉपिक का 100 नहीं तो 50 to 80% तो आपके दिमाग में बैठेगा। ठीक है, आप इतना कीजिएगा, तब उसी में से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन के एग्जाम में आता है। एग्ज़ाम तो आपका सब्जेक्टिव होता नहीं है, होता क्या है, ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम के लिए आप जब तक थ्योरी का नॉलेज अच्छे से नहीं रहेगा तब तक आप ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाइएगा। तो आपको पूरी तरह से हर एक टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ना है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो हमारा नंबर दिया हुआ है, आप कभी भी कॉल करके पूछ सकते हैं, सर ये प्रॉब्लम है, सर वो प्रॉब्लम है, जो कुछ भी है। ऐसा तो नहीं है कि हम आपके प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व करेंगे, लेकिन आप लोग सभी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ठीक है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि जैसे कि अभी आपको पढ़ना है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में, बहुत सारे चैप्टर हैं, तो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपके पढ़ाई में काम आना है अभी एग्ज़ाम में, या फिर एग्ज़ाम के बाद कभी आप इंटरव्यू देते हैं या कभी इंडस्ट्री में काम करने जाइएगा, तो वहाँ पर बहुत सारा आपको मान लीजिए जॉब बनाना है, प्रैक्टिकल करना है, या इंटरव्यू में कोई सवाल पूछेगा, तो उसके लिए आप पहले से प्रिपेयर रहिए। इसके लिए हम आपको यूट्यूब के माध्यम से अपना एक वीडियो दे रहे हैं जिसमें कि इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो बना के शेयर कर रहे हैं। तो अगर आप लोग को जो टॉपिक का प्रॉब्लम होता है वो आप हमको कमेंट करके बताइए कि सर हमको ये टॉपिक में प्रॉब्लम है, इसके बारे में आप वीडियो में हमको समझा दीजिए, हम वैसा करेंगे, ठीक है। और कोशिश कीजिए कि जो चैप्टर पढ़ें उसके साथ उसका हम लोग जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को भी स्टडी कीजिए। वो क्वेश्चन को हम एनसीईआरटी का वेबसाइट से ही डाउनलोड किए हुए हैं और उसी से आप लोग को वो क्वेश्चन दे रहे हैं। मे भी चांसेस है कि जो क्वेश्चन आप लोग को देंगे उसी में से ज़्यादातर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। तो आप लोग बढ़िया से पढ़ाई कीजिए और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाइए और अच्छे जगह नौकरी कीजिए। हम हमेशा आपके साथ हैं। आपको कभी भी कोई दिक्कत हो, एनी टाइम आप हमें कॉल करके कोई भी सवाल कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है, ट्रेड से रिलेटेड हो चाहे प्रैक्टिकल से रिलेटेड हो, हम आपके हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी हैं, ठीक है। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप इस लॉकडाउन में अपने घर पे सुरक्षित होंगे। इस लॉकडाउन में आपकी क्लासेस तो हैम्पर हुई है और क्लासेस अच्छी तरीके से चल नहीं पाई, लेकिन सिलेबस तो कवर करना है क्योंकि एग्ज़ाम लॉकडाउन के बाद हो ही जाना है। तो इस सिलेबस को कवर करने के मद्देनज़र रखते हुए हमारे सारे टीचर ने आप लोगों को एक ऑनलाइन स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड करवाया है।
जिससे आपका सिलेबस को कवर करने की कोशिश की गई है। इसी प्रकार आपके इलेक्ट्रिकल ट्रेड थ्योरी में भी हम लोगों ने नोट्स के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से आप लोगों को स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड करवाया है। अब आपके सिलेबस ऑलमोस्ट कवर हो चुके हैं। अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जाएंगे जो कि आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके इस एग्जाम ITI के फाइनल्स एग्जाम या फिर फर्स्ट ईयर के या फिर सेकेंड ईयर, दोनों एग्जाम में आप देखोगे तो दोनों इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में भी आप इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आप पढ़ते हो या समझ करके आप इसे याद रखते हो तो आपके कंपटीशन टाइप के लेवल के एग्जाम में भी आपको हेल्प मिलेगा। तो आप पर डे आप 25 क्वेश्चंस आपके पर डे जाएंगे। आप उस क्वेश्चंस को पढ़ें, एक बार नहीं बार बार पढ़ें, याद कर लें, ताकि आपको नेक्स्ट एग्जाम जो भी हो, जिस भी तरह का एग्जाम हो, आपका ऑफलाइन एग्जाम हो या फिर ऑनलाइन एग्जाम हो, जिस भी माध्यम से एग्जाम हो, आप उसे अच्छे तरीके से दे पाएँ। और इन सारी चीज़ों में आप लोग कहीं भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम होता है, अब बेझिझक हम लोग से संपर्क कर सकते हैं या फिर रिस्पेक्टिव टीचर्स, जितने भी ट्रेड के टीचर्स हैं, जो रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट के जो भी टीचर्स हैं, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू। स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, कोविड-19 के वजह से पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है, जिसके कारण सभी क्षेत्रों में इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। एजुकेशन क्षेत्र में भी इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो इस प्रभाव को कम करने के लिए कई उपाय का इस्तेमाल किया जा रहा है। उनमें से एक है ऑनलाइन क्लासेस। हमारे सभी टीम मेंबर इस ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों को सभी सब्जेक्ट की डिजिटल नोट्स और वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं सोशल मीडिया के द्वारा। मैं आप लोगों को जो सब्जेक्ट कवर अप करवा रहा हूँ वो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। इस सब्जेक्ट में आप लोगों को कैरियर से रिलेटेड और नॉन टेक्निकल चीज़ें सीखने को मिलेंगे। ये सब्जेक्ट बहुत ही इजी है। ये एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, जिसके कारण आप कहीं से भी रट के पढ़ के सीख सकते हैं। ठीक है, इसमें मैं नोट्स के साथ MCQ भी दे रहा हूँ ताकि आप लोग आसानी से इसे सीख सको, पढ़ सको। बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस तभी इफ़ेक्टिव होगी जब आप इसमें अपना सहयोग देंगे। इसलिए ऑनलाइन क्लासेस में दिया जा रहा है, जो भी नोट्स दिया जा रहा है उसे अच्छे से पढ़ें। कोई भी अगर आपको डाउट्स आ रहा है तो उसे क्लियर करें, हमें कॉल करके। किसी भी टाइम में आप कॉल कर सकते हैं और आप अपना डाउट को क्लियर कर सकते हैं। और लास्ट में मैं बोलना चाहूँगा, आप लोग सेल्फ मोटिवेट रहें, कॉन्फिडेंट रहें और पढ़ते रहें। हम लोग इंसान हैं, इंसान कुछ भी कर सकता है। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पढ़ते रहें। मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको सारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। बच्चों, लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू। सुरक्षित रहें। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए अब बात करते हैं कि अभी से लेकर एग्जाम्स के बीच में जो आपके पास समय बचे हैं उसमें आप इंजीनियरिंग ड्राइंग को कैसे कंप्लीट करें। इंजीनियरिंग ड्राइंग को समझने के लिए 2 मूल मंत्र हैं। पहला है कॉन्सेप्ट, दूसरा है प्रैक्टिस। किसी भी ऑब्जेक्ट को लेकर के आपको एक कॉन्सेप्ट डेवलप करना ज़रूरी है। मान लीजिए कि आप कोई इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्लास करते हैं या फिर इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड कोई वीडियो देखते हैं, तो उसमें आप अपने आप से ये सवाल कीजिए कि अगर कोई 10 mm की भी लाइन खींची गई है या फिर कोई कर्व बनाया गया है तो वो क्यों बनाया गया है, उसके पीछे का रीज़न क्या है। क्योंकि इंजीनियरिंग ड्राइंग में कोई भी ऐसी लाइन या कर्व नहीं होती है जिसके पीछे कोई रीज़न ना हो। तो आपको एक एक लाइन के पीछे का रीज़न को समझना है। अब कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हो ड्राइंग में या फिर कोई कंस्ट्रक्शन, उसमें एक लाइन नहीं होती, कई सारी लाइनें होती हैं। तो आप एक एक करके अगर सारी लाइंस को समझ जाएंगे, उसके पीछे के रीजंस को समझ जाएंगे, तो आपके सामने एक जनरल आइडिया तैयार हो जाएगा। और अगर इस तरह से आप कई सारे ड्राइंग्स को समझेंगे, कई सारे ऑब्जेक्ट्स को समझेंगे, तो आपके लिए एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट तैयार हो जाएगा। अब उस कॉन्सेप्ट को आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। फिर आपके सामने अगर कोई दूसरा क्वेश्चन आता है तो उसी कॉन्सेप्ट को आप दूसरे क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हैं। दूसरी जगह और यूज़ कर सकते हैं, वो ये है कि आपको इमेजिनेशन करना होगा। इमेजिनेशन में कॉन्सेप्ट होना बहुत ही ज़रूरी है। और ये इमेजिनेशन वाला पार्ट ज़्यादातर प्रोजेक्शन के चैप्टर में आता है, क्योंकि उसमें कई सारे व्यूज़ होते हैं। आपसे कहा जाएगा कि आप फ्रंट से देखो तो क्या दिखता है, साइड से बैठ के देखो क्या दिखता है, टॉप से देखो क्या दिखता है। तो इसके लिए आपके पास एक इमेजिनेशन पावर होना बहुत ही ज़रूरी है। इसमें कॉन्सेप्ट का बहुत बड़ा रोल है। तो कॉन्सेप्ट को आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो। जब ये सारे काम हो जाते हैं, आपके पास कॉन्सेप्ट भी है, इमेजिनेशन पावर भी है, तो आपके सामने अगर एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन को देखते ही आपके दिमाग में उस क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी तैयार हो जाएगा। चलिए मानते हैं पूरा ना तैयार हो पाए, तो आधा
आधा तो कम से कम तैयार होगा। उस आधे को जब आप अपने शीट पे बनाना शुरू करोगे तो बनाते बनाते ही आपका बाकी का आधा ड्राइंग का भी कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ चुका होगा। तो इस तरह से आप फ्लुएंटली कोई भी ड्राइंग को, कोई भी क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। दूसरा है प्रैक्टिस। अब ये प्रैक्टिस ज़रूरी इसलिए है क्योंकि मान लीजिए कि आप समझ तो गए कि 10 mm की लाइन क्यों खींची गई थी, कोई कर्व क्यों बनाया गया था, लेकिन उसे बनाना कैसे है। यहाँ पे तो 10 mm की लाइन का एग्जांपल ले रहा हूँ, तो इसे बनाना बड़ा ही आसान है। इस तरह के कई सारे लाइन्स आते हैं, कई सारे कर्व्स आते हैं। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे और आप ये सोचते हो कि मैं तो इसे आराम से बना लूँगा, तो जो क्वेश्चन 10 मिनट में बनने वाला होगा वो आपको 20 से 25 मिनट लेकर जाएगा, और एग्ज़ाम्स में आप इतना समय नहीं दे सकते हैं। तो इसके लिए आपको लगातार प्रैक्टिस की सख्त ज़रूरत है, आपको प्रैक्टिस करना ही होगा। तो प्रैक्टिस करने के लिए आपको सबसे पहले ये देखना है कि अगर किसी भी टीचर की आप क्लास कर रहे हो या वीडियो देख रहे हो, तो उसमें आप ये समझो कि ये देखो कि टीचर ने पेंसिल कैसे पकड़ रखा है, वो स्केल किस तरह से यूज़ करता है, सेट स्क्वायर के मूवमेंट्स क्या हैं, और किस तरह के मूवमेंट से हमें कम से कम मूवमेंट करना होगा, किस तरह के टैक्टिक्स अपनाने से कम मूवमेंट करना होगा और जल्दी से जल्दी हम ड्राइंग बना सकते हैं। अगर ये सारी चीज़ों को आप ऑब्जर्व कर लोगे और अपने ड्राइंग में उसे अप्लाई करोगे, जब आप बनाते हो तब उसी चीज़ों को यूज़ करोगे, तो आप धीरे धीरे एक फ्लुएंसी आपके ड्राइंग में आ जाएगी और उस फ्लुएंसी को आप फिर एग्जाम्स में यूज़ कर सकते हो। फिर तो ऐसा भी हो सकता है कि जो 10 मिनट में बनने वाला ड्राइंग है वो आप 5 मिनट में ही बना लो, 7 मिनट में ही बना लो। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट डेवलप करना सबसे ज़रूरी चीज़ है, और उसके बाद आपको उसकी प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है। प्रैक्टिस आप जितना ज़्यादा करें वो आपके लिए उतना ही बेहतर होगा। प्रैक्टिस में कभी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको वीडियो, ये जो मैंने टिप्स दिए हैं, ये समझ में आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल भी साबित होगा। देखने के लिए थैंक यू, और आगे के लिए गुड लक।